हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एक बॉन्साई की वीडियो कि आप किस तरीके से इस प्लांट को एक बॉन्साई का लुक दे सकते हैं। तो ये हमने कुछ प्लांट्स थे जिन्हें हमने रेनी सीजन में लगाया था और अब देखिए ये अच्छे से ग्रो होने लगे हैं और अब हमने सोचा कि अब हमें इनकी शेप दे देनी चाहिए ताकि ये कुछ टाइम के बाद अपनी शेप ले लें और फिर हमारा जो बॉन्साई का जो लुक है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर आप भी कोई बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से किसी भी कंटेनर में एक प्लांट को लगा दीजिए और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद जब बड़ा होने लगे तो तब जाकर आप उसको एक बॉन्साई पॉट में उसे जगह दीजिए। तो ये देखिए, मैंने ये छोटे छोटे से जो कंटेनर्स थे उनमें मैंने इन प्लांट्स को लगाया था और अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो फिर मैंने आज इनकी जो शेप है वो दी है। इनको आप किस तरीके से शेप दे सकते हैं तो आज मैंने इस वीडियो में आपको इस बारे में बताया है। ये है हमारा नीम। तो ये नीम का जो बॉन्साई है वह भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इनमें से जो भी कोई भी प्लांट है जो आपको मिल जाए उसका बॉन्साई बना सकते हैं। ये है जामुन का, ये भी मुझे अपने आप ही मिल गया था। और ये नीम है, ये भी अपने आप मिल गया था। और ये है नींबू, और नेक्स्ट ये भी नींबू है, और ये है हमारा अनार। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लांट का बॉन्साई बना सकते हैं। जब भी कोई बॉन्साई बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो बॉन्साई पहले आपने प्लांट को लगाया, फिर उसके बाद आपको उसकी जो रूट्स होती है हमें पानी की सहायता से या किसी भी थोड़ा सा हमें इस तरीके से लगाना चाहिए जो रूट्स हैं ये दिखाई दें। इससे क्या होता है, ये हमारा मोटा होता है तो रूट्स जो है वो दिखाई देनी चाहिए, तभी जो हमारी जो स्टेम है ये हमारी मोटी होगी। इसी तरीके से देखिए, इसमें ये मैंने लगाया था और फिर इसके बाद जो मिट्टी है वो ऊंचाई तक थी। फिर धीरे धीरे हमने इसको मिट्टी को हटाते गए हैं और इसी तरीके से मैंने इसमें किया है। इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट किया था तो इसलिए अभी रूट्स इसकी बहुत थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से ये जो है इतना हमारा मोटा दिखाई दे रहा है। पर आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने नीम का लगाया तो इसमें बिल्कुल भी कहीं रूट्स नहीं हैं, दिखाई दे रही हैं, तो इसीलिए ये बहुत पतला है। बट कुछ टाइम के बाद अभी इसीलिए हमने इनको इसे वेस्ट करना कंटेनर में लगाया है और इसमें मैंने ये बॉटल है इसको लगाया है। इससे क्या होता है, इसमें जो है इतने यहाँ तक जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से आ जाएंगी और फिर इसके बाद हम इसको रूट्स ओवर रॉक बॉन्साई या इसके अलावा हम कुछ भी स्कल्पचर इसमें हम लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हमें इसको भी करना है। तो मैंने अभी इसको रिपोर्ट नहीं किया था, जब ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो हो जाएगा तो मैं इसी को इसमें काट के तो हम इसको अच्छे से लगा सकते हैं। और मैं इन सबको जो रिपोर्ट करने वाली हूँ वो नेक्स्ट जब हमारा रेनी सीज़न आएगा मैं इनको रिपोर्ट करूँगी सबको एक बॉन्साई पॉट में, तब इनका जो लुक है वो बहुत अच्छा आने वाला है। और अभी ये जो हैं 3 जो हमारे बॉन्साई हैं ये अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, तो ये हमारे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, पर इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम तक हमारा जब रेनी सीज़न आएगा तब तक ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, फिर हम इनको रिपोर्ट करेंगे। और ये जो है इस पर भी काफ़ी अच्छे से तभी रूट्स आएंगी, अभी इसमें बहुत अच्छे से रूट्स नहीं आई होंगी और इसमें थोड़ी सी कोमल है। तो इसे हम शेप तो कोई सी भी दे सकते हैं बट बहुत सावधानी से हमें देनी होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाएंगी। और इसके अलावा ये हमारी मोटी हो चुकी हैं तो इनको हम बहुत अच्छे से कैसे भी चाहें हम इनको वायर लगाइए और फिर हम जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अपने प्लांट्स को शेप देने के लिए मैंने ये वायर मंगाया है जो कि अमेज़न से है और ये मुझे 270 रुपीज़ का पड़ा 20 मीटर। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ हमें थोड़ा सा ही यूज़ होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये जो वायर है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये कॉपर का वायर है, इसे बॉन्साई वायर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम एक प्लांट लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है ये एक नींबू का प्लांट है और इस पर आपको करते समय सबसे पहले जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं उनको हमें हटाना है। सिर्फ हमें कुछ ही ब्रांचेस रखनी है। आप पहले से ही शेप थोड़ा डिसाइड कर लीजिए जो कि हमें प्लांट को देखने के बाद ही समझ आएगा कि हमें इसको कौन सी शेप देनी है। तो आप उसी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। और ये जो प्लांट होता है नींबू का, इसमें कांटे होते हैं तो हमें बहुत सावधानी से इसे करना होता है क्योंकि बहुत बार मेरे हाथ में भी कांटे लग गए थे, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सावधानी से कीजिए। और ये अब हमने सारी जितनी भी एक्स्ट्रा थी उनको हटा दिया है, 3 ब्रांचेस को रहने दिया है जिससे कि इनमें हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने ये वायर लेना है
इसको नीचे की साइड से ही हमें लगाते हुए चलना है और इसको थोड़ा हल्का सा टाइट करते हुए कि बहुत ज़्यादा जल्दी ढीला ना हो। और हमें एक एक जो है इसकी ब्रांचेस उन पर लेते हुए चलना है और थोड़ा सावधानी इसमें करनी है, क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं तो वो हमें चुभ सकते हैं, जो कि कई बार चुभ भी गए थे। और फिर इसके बाद हम इससे जो भी शेप देना चाहें हम वो शेप दे सकते हैं। ये कॉपर का वायर होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसका स्टेम्स में अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसको हमें इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए पूरी जो स्टेम है उस पर लगाना है। और जब भी आप कोई बोनसाई बनाएं तो आप उसको स्टार्टिंग से ही शैलो पॉट में ना लगाएं। आपको इस पहले तो किसी भी बड़े पॉट में लगाना है, फिर उसके बाद जब वो अच्छे से हमारे ग्रोथ ले ले फिर आपको उसे शैलो पॉट में ट्रांसफ़र करना होता है। अभी ये जो एक और बात हमें ध्यान देनी होती है कि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं जिसे का हमें बोनसाई बनाना है, तो उसको हमें इस तरीके से करना है कि जो उसकी थोड़ी सी जो रूट्स होती हैं वो हमें दिखाई देनी होनी चाहिए, क्योंकि जब रूट्स दिखाई देती हैं तो उससे जो नीचे की स्टेम होती है वो अच्छे से मोटी होती है और बोनसाई का लुक तभी निकल कर आता है। और इसके अलावा आपको बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको अच्छी सी बॉयल ड्राइन सॉइल बनानी चाहिए और उसमें आपको थोड़ी सी खाद मिलानी है और इसके अलावा नीम खली भी मिला सकते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी फंगस ना लगे। तो आपको जैसे ये जो नींबू का प्लांट है इसे हमें फुल सनलाइट में ही रखना है, तो आपको इसी तरह ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर फुल सनलाइट आए, जिससे कि अच्छे से ग्रोथ करे। और फिर अब हमने ये इस तरीके से वाइट केस लगाया, तो ये जो स्टेम है इसको हम कैसे भी शेप दे सकते हैं, तो इसीलिए हम ये जो वायर होता है इसका यूज़ करते हैं। जब ये प्लांट बड़ा होने लगे और आपको लगने लगे कि ये जो वायर है इससे प्लांट को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ये दबने लगे अगर इसकी स्टेम, तो आप इस वायर को तब हटा दीजिए। फिर जब आप हटाएंगे तो उस टाइम ये शेप ले चुका होगा, तो आपको फिर दोबारा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि इसको वायरिंग करने की ज़रूरत है तो आप फिर से वायरिंग कर सकते हैं। तो इसी ऐसे ही मैंने इसकी जो तीनों ब्रांचेस थी उन पे धीरे धीरे वायरिंग करी थी और इसमें बहुत कांटे होते हैं, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था। और इसके अलावा आपको अगर कांटे नहीं है तो बहुत जल्दी आप वायरिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये जो तीनों ब्रांचेस थी उनको मैंने ऐसे करा था और फिर इसको मैंने एक तरफ साइड में इस तरीके से मैंने इनको लगा दिया है। और ये जो नींबू का बोनसाई होता है या किसी भी फ्रूट का बोनसाई होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि जब हमारे छोटे छोटे प्लांट पे फ्रूट्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अभी देखते हैं, स्टार्टिंग है, कब जाके ये फ्रूटिंग करेगा, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो है मैंने सीड से ग्रो किया है। अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो उस पर फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। ये प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया है तो इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है फ्रूटिंग के लिए। तो बट फिर भी मैंने इनको इसका जो शेप थी वो मैंने दी थी। और ये है हमारा नेक्स्ट अनार का है, और ये तो मैं लेकर आई थी तो मुझे ये पता भी नहीं है कि ये किससे ग्रो किया है, ये हम सरकारी नर्सरी से लेके आए। आपको भी सरकारी नर्सरी में ऐसे फ्रूटिंग वाले जो प्लांट होते हैं या फिर कोई भी बड़े बड़े प्लांट बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके के जो प्लांट हैं उन्हें आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या इसके अलावा आप नर्सरी से ले आ सकते हैं। अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेंगे। और ये है हमारा जामुन का प्लांट है और ये मुझे आसानी से मिल गया था यहीं पे, और ये इजीली ग्रो भी हो जाता है, क्योंकि जब हम जामुन खाते हैं तो उसकी गुठली अगर होती है तो उससे ये आराम से इजीली ग्रो हो जाता है। और ये मुझे बरसात में मिल गया था और फिर इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है और अब मैं इसको शेप दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा जो स्टेम है इसकी बहुत पतली है, तो इसको हम इस तरीके का लुक देंगे कि जो स्टेम है हम उसको ही जिगजैग टाइप में हम इसको मोड़ना है। तो ये इजीली स्टेम हम इसको मोड़ सकते हैं। जैसे जो नींबू के प्लांट थे उसकी स्टेम काफ़ी मोटी हो चुकी थी, तो इसलिए हमने उसको नहीं मोड़ पाए थे, पर इसको हम जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। तो और ये जो मैंने बॉटल लगाई हुई है, जब हम कोई रूट्स ओवर रॉक बॉन्साई बनाते हैं तो हम इस तरीके से इसके अंदर एक हमको रूट रॉक रखनी है और फिर इसके बाद हम इसको बॉटल से लगा देंगे। कुछ टाइम के बाद जब इसकी जो रूट्स हैं वो जो हमने रॉक लगाई है उसके ऊपर अच्छे से हो जाएगी, तो फिर हमको इस बॉटल को हटा देना है। तो इसलिए ये जो बॉटल थी वो मैंने लगाई है। तो और इसको हम काफ़ी टाइम, अभी फरवरी के टाइम में मैं इसको हटाने वाली हूँ। तो फिर देखते हैं ये किस तरीके की जो शेप है वो लेता है। और इस तरीके से इसको, ये बहुत ज़्यादा कोमल है तो हमें बहुत हल्के हाथों से करना है जिससे कि ये टूट ना जाए। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो वायर है इसको छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ये हमें और भी बड़ा करना है, तो एक्स्ट्रा वायर को हमने छोड़ देना है।
और धीरे धीरे जब ये और बड़ा होगा तो हम और ज़्यादा वायरिंग करते जाएंगे। और इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही वायरिंग करी थी, क्योंकि इसको मुझे थोड़ी सी शेप देनी थी, और जब हम स्टार्टिंग से इसको शेप देंगे तभी जाके जो हमारी शेप है वो दे पाएंगे। और अगर ये हमारी इस टाइम मोटी हो गई तो फिर हम इसको शेप नहीं दे। तो फिर इसीलिए मैंने इसको शेप देने के लिए सोचा कि इसको मैं अभी से शेप देती हूँ। और इसको हमने एक स्टोन की सहायता से एक अच्छे से रख दिया है। और अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट, जो कि है ये नीम का प्लांट। और नीम का जो बोनसाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तक मेरे पास सिर्फ जेड प्लांट के ही बोनसाई थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं कुछ और भी अपने गार्डन में ऐड करूं। तो मैंने फिर इसलिए नींबू के और अनार और नीम और जामुन के जो बोनसाई हैं उनको ऐड करना है। और इनका जो रिज़ल्ट है वो हमें काफ़ी टाइम के बाद मिलेगा, क्योंकि जो बोनसाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है इनका। जेड बोनसाई तो बहुत ईजीली बन भी जाते हैं, जो कि 1-2 साल में पूरे कंप्लीट भी हो जाते हैं, पर इनको बनने में तो बहुत टाइम लगता है। पर कोई बात नहीं, जब हमें थोड़ी एक ना एक दिन तो हमें स्टार्टिंग करनी होती है और फिर उसके बाद हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से वायरिंग करनी है। ये भी बहुत पतला था, तो इसीलिए मेरे को भी इसको बहुत ही हल्के हाथों से करना पड़ा। और फिर भी इसकी जो एक स्टेम थी वो टूट गई, बट मेन जो थी वो नहीं टूटी। ये जो प्लांट है इसमें जब मैंने लगाया था तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा ही छोटा लगाया था और ये अभी इतना बड़ा हो पाया है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखी हुई हैं। तो इसलिए ये जो है इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा पतली है। तो अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं अभी स्टार्टिंग में, तो आपको अच्छे से जैसे लगाना है वैसे लगा देना है। फिर जब आप उसको रिपोर्ट करें तो इस तरीके से लगाएं कि जो रूट्स है वो अच्छे से दिखाई दे। जैसे ये जो नीम का पेड़ है इसको मैंने ऊपर की साइड ही लगाया था, और अब इसकी जो रूट्स है वो दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे हम जो मिट्टी है इसको हटाते जाएंगे तो वो भी और अच्छे से दिखाई देगी। तो अब ये जो प्लांट था इसको भी हम एक अलग शेप देंगे। ये है हमारा नींबू का प्लांट है, और इसकी जो एक्स्ट्रा जो लीव्स थी उनको हटा दिया, और इसको जो मैं देने वाली हूँ वह एक बड़ा सा जो पेड़ होता है उसका लुक दूँगी। अभी हम देखते हैं, इसको भी बहुत टाइम लगने वाला है। इसमें सिर्फ हमारी जो 2 ब्रांचेस होती हैं वही हैं, तो हमको इन्हीं में वायरिंग करनी है। चलिए, तो अब हम इसमें भी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो वायर है पहले तो मुझे लगा था वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, पर ये बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर एक बार वायर मंगाते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। मोस्टली आपके जितने भी प्लांट हैं उसमें ये ईज़िली चल जाएगा। और जब आपकी शेप बन जाए, जो कि काफ़ी टाइम लगने वाला है 1 से 2 साल, उसके बाद आप इसको किसी दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब होने वाला भी नहीं है। तो अब हमको इस तरीके से नीचे इसको हम बहुत टाइट भी कर सकते हैं, अच्छे से हम इसमें वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टेम है वो काफ़ी मोटी है। इसमें भी हमें नीचे से लेते हुए चलना है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे वायर को हमें ऊपर लेकर जाना है, और जिससे कि जो हमने जो भी शेप देनी है फिर हम उसको जो शेप है वो देंगे। और ये भी नींबू का है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कांटे हैं, तो बहुत ही हमें सावधानी से करना होता है। काफ़ी बड़े बड़े कांटे होते हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे हाथों में चुभ भी जाते हैं, जो कि मेरे भी कई बार चुभ चुके थे। अभी देखते हैं, इसको मैंने एक पेड़ होता है उसका लुक देने का सोचा है। देखते हैं ये आगे चल के किस तरीके से हमारा बनकर आता है। अगर आपको भी बोनसाई बनाने का शौक़ है तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप जेड प्लांट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जेड प्लांट की जो बोनसाई होती है वो इजीली आपको रिज़ल्ट देता है, और बहुत अच्छे से शेप जो है वो इसकी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे भी आप उसको शेप देना चाहें आप उसको शेप दे सकते हैं। और ये जो नींबू का प्लांट है तो इसको हमने अभी काफ़ी इसमें हमें काफ़ी सारी ब्रांचेस और चाहिए, क्योंकि मुझे इसे पूरा की पूरा पेड़ का लुक देना है। बट अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, धीरे धीरे हम इसको जैसा चाहें वैसा देंगे। अब जो ये है इसको मैंने सोचा है कि मैं इसको इस तरीके से जो 3 ब्रांचेस होती हैं उस तरीके से मैं इसको शेप दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इन 5 को अलग अलग शेप देनी है। और ये जो मैंने इसकी शेप दी थी वो मुझे अनार के पेड़ में सूटेबल लगी, तो अब मैं अनार में दूसरी शेप देने वाली हूँ। और इसको ये देखिए, ये हमारे बिल्कुल साइड से जा रहा है, तो ये शेप हमारी अनार में बिल्कुल सूटेबल जा रही है। तो इसमें भी हमने जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं उनको कट कर देना है, और ये जो 2 ब्रांचेज हैं उनको ही रहने देंगे। और इसको भी, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मैंने भी कुछ टाइम पहले ही लगाया था, तो ये पूरा सूखने लगा था। फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो सूखी सूखी ब्रांचेस को कट कर दिया, और अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है।
और अनार का जो प्लांट है इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं है, तो इसको आप बहुत अच्छे से जैसे चाहें वैसे वायरिंग कर सकते हैं। और इसमें वायरिंग करना बहुत इजी है, ये काफ़ी मोटा भी है तो इसमें आपको टूटने का बिल्कुल डर नहीं है। तो पर आप जब इसकी वायरिंग करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा हम शेप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये जो ब्रांच है वह टूट जाएगी। अगर आपको कोई अदर शेप देना चाहते हैं तो आप इसको पहले हल्की शेप दीजिए, फिर जब वो थोड़ा मुड़ जाए फिर उसके बाद आप दूसरी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 बार में शेप दे सकते हैं। और अब ये हमने इसको मोड़ना है, पूरा नहीं मुड़ पाएगा पर कुछ टाइम के बाद फिर हम इसको दोबारा से वायरिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम जैसी शेप देनी है वैसी शेप हो जाएगी। इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी स्टेम लेनी है और फिर उस पर भी हमें वायरिंग करनी है और फिर उसको हम शेप दें। तो फिर किसी भी बॉन्साई को बनाना इजी तो बहुत होता है, पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारा जो बॉन्साई है वो बन जाता है। और इसके अलावा आप अगर कोई भी बॉन्साई बना रहे हैं तो उसको कटिंग से ग्रो करें तो वो बहुत अच्छा हमारा रिज़ल्ट देता है। तो इस टाइम मैंने कोई भी कटिंग से नहीं ग्रो किए थे, मुझे जो प्लांट मिल गए थे मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। नेक्स्ट टाइम मैं कटिंग से ग्रो करने वाली हूँ। कुछ प्लांट हैं जो कि हमने कटिंग के लिए लगा भी दिए हैं और जब वो हो जाएंगे फिर उसके बाद हम उनका बॉन्साई बनाएंगे और फिर आपको जो वीडियो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी जेड प्लांट से रिलेटेड वीडियो देखनी है, कोई भी बॉन्साई या फिर आपको टोपियारीज देखनी है तो आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी सिर्फ थोड़ा ही टाइम है, क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबर, स्टार्टिंग नवंबर तक आप कोई भी टोपियारी बना सकते हैं। फिर इसके बाद ठंड आ जाएगी तो फिर हमें कुछ टाइम के लिए रुकना होगा। तो चलिए, आपको ये मेरी बॉन्साइज़ की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।